हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं बहुत ही सिलेक्टेड 101 बेसिक जीके क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल में भी और स्कूल लेवल में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 101 बेसिक क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा यानी काफी मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये मिस्टर विलियम बेंटिंक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ये पंजाब में है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनके मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इनकी समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखने वाले थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है।
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो ये राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध हार्ट से है यानी हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार मिस्टर रॉन्टसन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इनकी समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो ये बंबई यानी वर्तमान मुंबई से थाने तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग यानी हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वॉन की मून है। ये शायद चेंज हो सकता है, आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 यानी 193 सदस्य कौन सा देश बना? तो ये दक्षिण सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो ये विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 द्वारा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो ये गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।